नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। 17 नवंबर को एमपी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ। विधानसभा सीट क्रमांक 156 बुधनी में देर शाम तक मतदान के लिए केंद्रों पर लंबी लाइन लगी रही। यहां कुल 81.59% मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव में सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट पर देश प्रदेश की सबसे ज्यादा नजर है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में स्वयं सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं सीएम चौहान को कांग्रेस के प्रत्याशी और टेलीविजन के हनुमान विक्रम मस्ताल चुनौती दे रहे हैं। लेकिन 17 नवंबर को हुई वोटिंग को लेकर विक्रम मस्ताल ने भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि भाजपा ने कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या करवाई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले तो आपको सुना देते हैं। खासकर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होना चाहिए थी, उसे मैं लोकतंत्र की हत्या बोलूँगा। हमारे पोलिंग एजेंट के साथ बदसलूकी हुई, खबादा हो, जौनतला हो, चाहे शाहगंज हो, वहाँ पर हमारे पोलिंग एजेंट के साथ बहुत सारी बदसलूकी गई। उनको फर्जी वोट डालने के लिए मजबूर किया गया, उनके साथ हाथापाई की गई, मारा गया उन लोगों के साथ। और इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को, एसपी को और चुनाव आयोग को हमने इसके लिए लेटर लिखा है और हमने कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संविधान की हत्या है। मुझे पता चला कि कई जगह दारू बांटी गई है, कई जगह और पैसों को लालच दिया गया है, कई जगह कुछ दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि 18 साल के शासन के बाद, 18 साल के माननीय शिवराज जी के मुख्यमंत्री होने के बाद इस तरह की घटना होना, जो एक तरफ वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र को जिंदा रखना है, दूसरा लोकतंत्र की हत्या का काम करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जनता समझ चुकी है और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, संगठित हैं। हम और कांग्रेस पार्टी, मैं खुद भी और पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और संपूर्ण कांग्रेस पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमारी टीम के साथ खड़ी है। इनके जिनने ये काम किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें क्या? हमने उस संबंधित अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को हमने मेल कर दिया, लेटर भेज दिया है और बहुत जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी, भले वो कोई भी क्यों ना हो। मध्य प्रदेश में रिजल्ट को लेकर क्या केस आश्वस्त है सरकार को लेकर? सरकार में 155 कम से कम और सीहोर जिले की चारों विधानसभा हम जीत रहे हैं। क्या बुधनी क्षेत्र में जो गुंडागर्दी जो फैलाई गई थी, इसके खिलाफ आप बड़ा एक्शन करवाएंगे यदि सरकार बनती है कमलनाथ जी? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा, जो कहते हैं कि राम को मानने वाले, राम तो मर्यादा और आदर्श के लोग हैं, वो लोग ऐसा करते हैं तो वो राम को नहीं मानते। राम के रूप में कुछ और ही चौका डाला हुआ उन्होंने। राम को मानने वाले ऐसे लोग ऐसी दारू का वितरण, ऐसा लालच, ऐसा डर, ऐसा फैला नहीं सकते। भाजपा पर लगाए इन गंभीर आरोपों के बाद खुद हमारे साथ विक्रम मस्ताल जुड़ चुके हैं। उनसे और भी ज्यादा विस्तार से समझते हैं कि आखिर भाजपा के किस रवैये से कांग्रेस में नाराजगी है और वो आगे की जंग को किस प्रकार देखते हैं। विक्रम जी, पहले तो बताइए कि जिस तरह आपने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है, तो आखिर वोटिंग वाले दिन ऐसा क्या हुआ था? बहुत सारे बूथ थे, खासकर शाहगंज में, जहां माननीय सांसद साहब और शिवराज जी का बिल्कुल गांव के पास का क्षेत्र है। वहाँ बहुत सारे बूथ पर कैप्चरिंग करने का प्रयास किया गया, लोगों को दबाव डाले गए, हमारी पोलिंग एजेंट्स के साथ मारपीटी की गई। उससे एक रात पहले दारू बांटी गई हमारे क्षेत्र में, बहुत लोगों को पैसे का लालच दिया गया, फोन करके धमकाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें की जिसे जो नहीं होना चाहिए, वो लोकतंत्र की हत्या में आता है। वो जिन घटनाओं का दावा आप कर रहे हैं, क्या इनमें से किसी का भी साक्ष्य आपके या आपके सहयोगी के पास है? बिल्कुल है, उनने बयान नोट कराए हैं और वो कलेक्टर के सारे जो कैमरे हैं उन कैमरों की जांच करवा रहे हैं। सारे हमने चुनाव आयोग आवेदन दे रहे हैं, उनकी जांच करा रहे हैं हम लोग। जी, आपको क्या लगता है विक्रम जी कि क्या सीएम शिवराज को इन सब घटनाओं का संज्ञान होगा? क्यों नहीं संज्ञान होगा? उनका विधानसभा है, अगर उनको अपने विधानसभा का क्षेत्र का संज्ञान नहीं होगा तो फिर कहाँ का संज्ञान होगा? उनको संज्ञान होना ही चाहिए। और कोई क्यों करेगा बिना शिवराज जी की मर्जी के? जी, आपने कहाँ इस प्रकरण की शिकायत की है और आप किस प्रकार न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? तो एसपी को सबको आवेदन भेजे हैं और जिनके साथ जहाँ घटना घटी बताया संबंधित, उस दिन भी मैं सबको उनको सूचना दे ही रहा था, कॉन्स्टेंट कॉल से बात कर रहा था, खुद उन पोलिंग पे भी जा रहा था। वहाँ पे माहौल खराब थे, कहीं आंगनबाड़ी की महिलाएं बैठती हुई हैं, वो लोगों को बता रही हैं कि इधर वोट डालो उधर वोट डालो, कहीं बीएलओ बता रहा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि जो आप लोकतंत्र की हत्या माने जाएंगे। आप चुनाव के समय चुनाव को डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे थे। जी विक्रम जी, वोटिंग के आधार पर आपको कांग्रेस के जीतने की कितनी उम्मीद नजर आ रही है?
बुधनी में सर, बुधनी में कांग्रेस जीत रही है और मध्य प्रदेश में भी 100% जीत रही है। 155 से ऊपर सीटें आएंगी कांग्रेस की। जी, अगर आप जीतते हैं तो आगे की जंग को आप कैसे देखेंगे? मैं आज ही अभी आपसे फोन हो रहा हूँ, उससे 5 मिनट पहले मैं बुधनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में था। रात को एक महिला को कल इंजेक्शन लगाया गया, उसकी मृत्यु हो गई और नर्स लगाया डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के, जो नर्स थी उसने इंजेक्शन लगा दिया जिसे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया, उसकी मृत्यु हो गई, उसका पूरा परिवार धोखे थे। तो ऐसी व्यवस्था है कि ना स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, ना किसान की सुविधाएं ना अच्छी हैं। आज रोडें खराब हैं, गौ माताएं रोड पर हैं, पूरी व्यवस्था है, स्कूलों में टीचर पहुंचते नहीं है, तो सारी व्यवस्था चरमराई हुई है यहाँ पे। तो अगर आप जीतते हैं तो इन सभी चरमराई व्यवस्थाओं को सुचारू करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जनता का मूलभूत अधिकार होता है कि उनको मौलिक सुविधाएं प्राप्त हों, और वो प्राप्त करने में अगर कोई भी राजनेता नेता जो भी है वो अगर सक्षम नहीं तो उसको हट जाना चाहिए। और अब मैं उस पद पे आऊंगा, डेफिनेटली उसके दायित्व को पूरा करूंगा और उनके लिए काम करूंगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से सभी जानकारी साझा करने के लिए। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। देखा जाए तो विक्रम मस्ताल अपने आरोपों पर कायम है। वोटिंग हो चुकी है, अब इंतजार है तो बस रिजल्ट का। रिजल्ट काफी कुछ साफ कर देगा और देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट के बाद कांग्रेस और भाजपा क्या कहेगी। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।